बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो आज की वीडियो एक रिसेंटली जो है BZU की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। तो बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार हैं। कोई कहता है ये एडमिशन जा रहे हैं, कोई कहता है ये बलाएँ है, कोई कैसे किसी को गाइड कर रहा है। तो ये एक टू मच कन्फ्यूज़न चल रही है इस वक्त। तो मैंने सोचा भाई जब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा ना, तो इन बच्चों ने पूछ पूछ के सर फाड़ देना है। तो भाई वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है ना, तो उस पर एक चीज़ वाज़े तौर पे लिखी होती है जो हम नहीं समझते। चले हम पहली लाइन पढ़ते हैं। ये इस पे यूनिवर्सिटी ने क्लियर लिख दिया है कि ये रजिस्ट्रेशन शेड्यूल है। रजिस्ट्रेशन बराए शमूलियत प्राइवेट उम्मीदवारान MA MSc हिस्सा अव्वल कंपोजिट सालाना इम्तिहान 2022। तो ये प्राइवेट लोगों की रजिस्ट्रेशन होती है। अब MA MSc क्यों लिखते हैं? वो कहते हैं, अब बच्चे कहते हैं सर जी MSc भी लिखा हुआ है। MSc प्राइवेट नहीं होती मेरे भाई। वो एग्ज़ाम नेम ज़रूर लिखते हैं। जब भी BA का कोई नोटिफिकेशन आता है तो साथ वो BA BSc लिखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का उनका एक पैटर्न है। तो ये मेरे भाई रजिस्ट्रेशन है प्राइवेट कैंडिडेट के लिए जो लोग MA करना चाहते हैं। ठीक है। अब करना क्या है इसमें उन्होंने ये कहा है कि जिन बच्चों ने BA अपनी BZU से की हुई है उन्हें इस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। वो जब दाखिले जाएंगे ना, वो डायरेक्ट दाखिले भेजेंगे। ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन इस वक्त हमारे सामने है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने BA ओपन यूनिवर्सिटी से की हुई है और अब वो MA बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से करना चाहता है, तो उसे ये रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी होगी। और याद रखें, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में जब आप एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं किसी भी प्रोग्राम में, चाहे आप BA भी कर लेते हैं, तो इसका मतलब आप एक दफ़ा रजिस्टर हो गए हैं। फिर आप आगे आप MA करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका डायरेक्ट सीधा एयरपोर्ट से दाखिला जाएगा। ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग किसी और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लेते हैं और वो अब MA BZU से करना चाहते हैं। पहले ये कन्फ्यूजन चल रही थी कि क्या अब आगे MA कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, बच्चे परेशान थे। इस नोटिफिकेशन आने के बाद ये भी क्लियर हो गया है कि अब जो है MA कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अगर MA ख़त्म हो जाता तो यूनिवर्सिटी आगे नई रजिस्ट्रेशन क्यों ओपन करती। चलें जी, इसमें जो हम पढ़ लेते हैं हम जी। जिस उम्मीदवार ने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का इम्तिहान पास किया है उसके लिए दोबारा नई रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत ना है। बार बार कह रहा हूँ, ये रजिस्ट्रेशन है, एडमिशन नहीं जा रहे हैं, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। बल्कि वो अपनी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन की रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर MA MSc हिस्सा अव्वल या कंपोजिट के इम्तिहान में शिरकत कर सकता है। ताहम वो उम्मीदवार जिसने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के अलावा किसी दीगर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास किया हो और वो MA MSc हिस्सा अव्वल पार्ट 1 या कंपोजिट बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से बतौर प्राइवेट उम्मीदवार शिरकत करने का ख्वाहिशमंद हो, उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। हालांकि ये बात यूनिवर्सिटी भी क्लियर कर रही है, फिर भी नहीं समझ आती बच्चों को। वाज़ेह रहे कि MA MSc हिस्सा अव्वल इम्तहान में शिरकत ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान के लिए ग्रेजुएशन सालाना इम्तिहान 2021 इससे कबल पास होना ज़रूरी है। हाँ, ये पॉइंट है कि अगर आपने पार्ट 1 में शामिल होना है ना, तो आपने 2021 में BA क्लियर की हो। क्यों? 1 साल का गैप लाजमी है। चाहे आप घर बैठ के प्राइवेट भी करते हैं ना, तो गैप पूरा करना है। अगर आपने 2021 में BA पास की हुई है तो आप पार्ट 1 MA कर सकते हैं। 2022 वाला नहीं कर सकेगा। क्यों? उसका 1 साल हुआ ही नहीं है गैप कंप्लीट। जबकि MA MSc कंपोजिट इम्तिहान में शिरकत ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान के लिए ग्रेजुएशन सालाना इम्तिहान 2022 में पास हो या इससे कबल पास हो। हाँ, अगर कुछ लोग, कंपोजिट का मतलब होता है कि आप MA के दोनों साल के पेपर इकट्ठे दे सकते हैं, एक ही दफ़ा छक्का मारो और MA पास करो। लेकिन ये कौन कर सकते हैं? जिनकी BA 2020 की पास है या उससे पहले की है, वो कंपोजिट कर सकते हैं।
ठीक है, क्यों? अब 2020 से 2022 तक 2 साल का गैप बनता है ना, तो वो कंपोजिट कर सकते हैं। ठीक है, और जिनकी 21 की है वो पार्ट 1 की कर सकते हैं। जिनकी 2022 की है वो ना वो पार्ट 1 में कर सकते हैं, ना वो कंपोजिट कर सकते हैं, वो एमए नहीं कर सकते, अगले साल जाएंगे वो 1 साल गैप कंप्लीट करने के बाद। ठीक हो गया जी। सिंगल फीस 4,000 रुपये है, जिसकी आखिरी तारीख 16/9 है। डबल 8,000 है, जिसकी 6/10 है। 12,000 ट्रिपल है, 27/10 है। अब अक्टूबर में तो ये रजिस्ट्रेशनें चलेंगी, तो दाखिले इसका मतलब ये है कि नवंबर में जाएंगे। ठीक है, इस अब देखें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमने इसमें से सीखनी होती हैं, समझनी होती हैं। अब ट्रिपल फीस की आखिरी तारीख 27 अक्टूबर है, तो ये सोच लें अक्टूबर में तो दाखिले जाएंगे नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशनें होंगी। नवंबर में एमए के दाखिले जाएंगे प्राइवेट। उसके बाद आते हैं जी एमए एमएससी सवाल कंप्यूटर सलाह इम्तिहान 2022 में प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार वेबसाइट पर है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालान का प्रिंट हासिल करने के एक अदद तस्वीर, ठीक है, मुसद्दका नकूल, बीए बीएससी की रिज़ल्ट कार्ड, शनाख्ती कार्ड की नुस्खा हबीब ब्रांचों में जमा करवा सकते। रजिस्ट्रेशन फार्म हाँ बज़रिया डाक नहीं भेजना, ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट्स फिल होंगी, वो आप प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट जब आपका निकल आएगा तो चालान भी साथ होगा, वो आपने सिग्नेचर करने हैं उस पर, ठीक है, साथ नकलें लगानी है, फ़ोटो लगाना है, वो आपने जाके बैंक में, ये बैंक लिखे हुए हैं आपके चालान पे भी लिखे होंगे, वहाँ जाके आपने वो फार्म जमा करवाना है। कुछ लोग ऐसा होता है ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, फार्म जमा नहीं करवाते, तो आपकी वो रजिस्ट्रेशन कैंसल, वो बाद में एतराज़ लग जाएगा कि आपने वो फार्म बैंक में क्यों नहीं जमा करवाया। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने वो फार्म बैंक में देना है, बज़रिए डाक भी नहीं भेजना। और जो चालान है, पैसे जो आप पे करेंगे, उसकी एक जो आपको कापी मिलेगी वो आपने अपनी संभाल के रखनी है, वो आपके पास सबूत है। वो गुम हो गया, कल को आप कोई भी मसला हुआ तो आप उसकी इंक्वायरी नहीं करवा सकते। आगे चलते हैं जी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के हमरा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मुसावी सर्टिफिकेट, नादरा से जारी करदा शनाख्ती कार्ड, हाँ बे फार्म के हाँ ये कुछ लोग होते हैं मतलब इधर उधर के डिप्लोमे कर की होती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो ग्रेजुएशन के मुसावी हों जो भी आपने किया हुआ है, तो वो आपने भेजना है। मुसावी सर्टिफिकेट, नादरा से जारी करदा शनाख्ती कार्ड या बे फार्म की मुसद्दका नकूल, ताज़ा तरीन मुसद्दका पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें मुंसलिक करना ज़रूरी हैं। नामुकम्मल रजिस्ट्रेशन फार्म काबिल कबूल ना होगा। आगे चलते हैं जी। बाद में देखकर यूनिवर्सिटी के अलावा जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का इम्तिहान पास किया उस यूनिवर्सिटी से असल एनओसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करके रजिस्ट्रेशन। हाँ देखिए कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि जी एनओसी एचईसी ने ख़त्म कर दिया है। अगर ख़त्म कर दिया है तो इन्होंने क्यों लिखिया? एनओसी बेसिकली एक इजाज़तनामा होता है। एनओसी रखा क्यों गया है? कुछ लोगों के ना मतलब यूनिवर्सिटी में बकाया जात होते हैं, कुछ पैसे रहते हैं, तो वो मतलब जब यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं तो उनको एनओसी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर एक पंजाब का खिलाड़ी यहाँ खेल रहा है और उसने सिंध में खेलना है, तो वो पहले पंजाब बोर्ड से एक एनओसी लेगा, इजाज़तनामा लेगा। तो इसी तरह जब आप एक यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरी में जाते हैं तो पहले वाली यूनिवर्सिटी से आपको एनओसी चाहिए होता है। उसमें वो यूनिवर्सिटी क्लियर कर देती है कि ये बच्चा हमारे यहाँ से हर लिहाज से क्लियर है, इसका कोई बकाया शिकाया नहीं है। ठीक है, तो वो आपने एनओसी लेना है अपनी यूनिवर्सिटी से जहाँ आपने बीए की है। अच्छा जी, जिस उम्मीदवार की रिहाइश भावनगर यूनिवर्सिटी की हदूद मुल्तान, डेरा गाजी खान, साहिवाल डिवीज़न के ज़िला महासिवाय ज़िला उकाड़ा से बाहर होगी। हाँ, इन डिस्ट्रिक्ट के अलावा मुल्तान, डेरा गाजी खान, साहिवाल और ज़िला उकाड़ा से बाहर है तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अलावा 3,000 रुपये मज़ीद यूनिवर्सिटी हदूद फ़ीस अदा करना होगी। तो ये आपने भी मतलब अगर आप इन अज़ला के अलावा किसी डिवीज़न से हैं तो आपने ये 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा मुल्तान मुल्तान, डेरा गाजी खान, साहिवाल डिवीज़न के ज़िला, हाँ अब मुल्तान के ज़िले कौन कौन से हैं? तहसीलें भी शामिल होंगी। इसके अलावा कोई है, डेरा गाजी खान की तहसीलों के अलावा कोई है, इनके अलावा अगर आप किसी यहाँ से हैं तो 3,000 देने होंगे आपको एक्स्ट्रा। प्राइवेट उम्मीदवार एमएससी सावल कंपोजिट के दर्ज झेल प्रोग्राम में, हाँ अब ये वो लिस्ट है जिसमें आप बतौर प्राइवेट
एमए कर सकते हैं। बच्चों को पता नहीं होता कि पता नहीं हम प्राइवेट एमए किस में कर सकते हैं। तो ये मैं नीचे लिस्ट उसने दी है। इस्लामियात एमए कर सकते हैं, एमए उर्दू कर सकते हैं, मुताला पाकिस्तान कर सकते हैं, हिस्ट्री जिसे तारीख़ कहते हैं, इंग्लिश एमए इंग्लिश कर सकते हैं, एमए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, नॉट एमएससी इकोनॉमिक्स, इट्स एमए इकोनॉमिक्स। एमए अरबी कर सकते हैं, एमए सियासियात कर सकते हैं, एमए सराकी कर सकते हैं, एमए पंजाबी कर सकते हैं, एमए फ़ारसी कर सकते हैं और एमए फ़लसफ़ा। ये वो सब्जेक्ट हैं जो आप घर बैठ के एमए प्राइवेट कर सकते हैं। ठीक है जनाब। उसके बाद चलते हैं जी, 3 गुना फ़ीस के साथ रजिस्टर करवाने की आखिरी तारीख 27/10/2022 मुकर्रर। इसके बाद तारीख शेड्यूल में इजाफा ना होगा, रिमाइंड इट। ना ही यूनिवर्सिटी की मुकर्रर करदा बैंकों की ब्रांच रजिस्टर फार्म वसूल करेंगी। इम्तिहान के लिए दाखिला फार्म के शेड्यूल का ऐलान शोबा इम्तिहानात की तरफ से बाद में किया जाएगा, कि दाखिले बाद में किए जाएंगे। काश किसी ने ये खुद पढ़ लिया होता, तो सारी बात यूनिवर्सिटी ने खुद ही लिख दी है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाता, हमें सपोर्ट मिलती है, हम इस सपोर्ट से आप लोगों को गाइड करते हैं। उसके अलावा आप हमारे दूसरे, ये हमारा चैनल है, ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हम सिर्फ काम की वीडियो पे लगाते हैं, रश नहीं डालते यहाँ पे। उसके अलावा ये जनाब हमारा इंस्टाग्राम है, ठीक है, अभी बनाया हमने रिसेंटली कल ही। तो उसके अलावा जनाब ये हमारा फेसबुक पेज है, ठीक है। उसके अलावा हमने ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। व्हाट्सएप पे तो है ही, मतलब मेल्स का अलग है, फीमेल्स का अलग है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस फेसबुक पेज पे आके, ये व्हाट्सएप दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज, इस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे और हम आपको ग्रुप ज्वाइन कर देंगे। ग्रुप बेसिकली प्राइवेट लोगों के लिए जो घरों से दूर बैठे हैं, और सॉरी जो मतलब यूनिवर्सिटी से बहुत दूर बैठे हैं, जिनको बताने वाला कोई नहीं होता कि कब शेड्यूल आएगा, कब पेपर होंगे, तो ये उन लोगों के लिए ग्रुप हमने बनाया है। बहुत शुक्रिया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।